सृष्टि के नियम टूटने लगे थे। ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा था। समय के तंत्र को छेड़ने वाली शक्तियों ने कालचक्र को तोड़ने की कोशिश की, जिससे सृष्टि पर अनंत संकट मंडराने लगा। पृथ्वी पर अधर्म, राक्षसों और एलियंस की सेना ने मानवता को अपने चंगुल में फंसाना शुरू कर दिया। इन संकटों से निपटने के लिए ब्रह्मांड ने अपने 3 दिव्य रक्षकों को एकजुट किया, सुपर वुमन, आदि पुरुष और दिव्य मानव। लेकिन इस बार उनकी मदद के लिए प्रकट हुए स्वयं महावीर हनुमान। कहानी की शुरुआत। पृथ्वी का आसमान जल रहा था। एलियंस की विशालकाय जहाजें शहरों को नष्ट कर रही थी। उनके साथ राक्षसों की सेना भी थी, जो हर ओर विनाश फैला रही थी। इस भयंकर संकट के बीच सुपर वुमन अपनी अद्वितीय शक्ति से लोगों की रक्षा कर रही थी। दूसरी ओर आदि पुरुष, जिनका शरीर दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था, अपने धनुष और तलवार से राक्षसों की सेना का सामना कर रहे थे। उनके साथ थे दिव्य मानव, जो अपनी अतिमानवीय गति और शक्ति से दुश्मनों को परास्त कर रहे थे। कालचक्र का टूटना। एलियंस और राक्षसों ने मिलकर एक दिव्य यंत्र बनाया था, जिसे वे कालचक्र विध्वंसक कहते थे। यह यंत्र काल को मोड़ने और समय की धारा को रोकने की शक्ति रखता था। इस यंत्र का उपयोग करके उन्होंने भूतकाल से विनाशकारी योद्धाओं और राक्षसों को वापस ला दिया। महाभारत और रामायण के सबसे खतरनाक शत्रु, जैसे रावण, मेघनाद और दुर्योधन, उनकी सेना में शामिल हो गए। सुपर वुमन, आदि पुरुष और दिव्य मानव यह समझ गए कि यदि कालचक्र विध्वंसक को नहीं रोका गया, तो सृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी का प्रकट होना। जब संकट अपने चरम पर था और तीनों रक्षक असहाय महसूस कर रहे थे, तभी युद्ध के मैदान में एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। आकाश चमक उठा और वहां प्रकट हुए महावीर हनुमान। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उनकी आंखों में अदम्य क्रोध की ज्वाला जल रही थी। हनुमान जी ने कहा, अधर्म के इन राक्षसों और इस युग से बाहर की शक्तियों को नष्ट करने का समय आ गया है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राक्षस और एलियंस, जो अब तक अजय लग रहे थे, हनुमान जी को देखकर कांपने लगे। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों और सेना से हनुमान जी पर हमला किया। महायुद्ध का आरंभ। हनुमान जी ने अपने गदा से हजारों राक्षसों और एलियंस को पल भर में नष्ट कर दिया। सुपर वुमन अपने दिव्य ताज और शक्तियों का उपयोग करके आसमान में उड़ते जहाजों को गिरा रही थी। आदि पुरुष ने अपने दिव्य धनुष से ऐसी बाण चलाए, जो राक्षसों और एलियंस की पूरी सेना को भस्म कर देते थे। दिव्य मानव, जो अपनी ऊर्जा से समय को धीमा कर सकते थे, ने कालचक्र विध्वंसक के रक्षकों को पराजित कर दिया। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। एलियंस के नेता काल्दमन ने कालचक्र विध्वंसक की शक्ति को बढ़ाकर समय को स्थिर कर दिया। पूरा युद्ध थम गया और रक्षक हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा से समय के स्थिर होने का प्रभाव तोड़ दिया। उन्होंने गर्जना की, काल पर केवल महाकाल का अधिकार है। जो समय से खिलवाड़ करेगा, उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप में कालचक्र विध्वंसक को उठाया और उसे आकाश में फेंक दिया। उन्होंने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि यंत्र। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कल की अवतार के प्रकट होने तक आदित्य की यह संघर्ष गाथा अनवरत चलती रहेगी। सत्य की खोज में, अधर्म के अंत में और कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा से समय के स्थिर होने का प्रभाव तोड़ दिया। उन्होंने गर्जना की, काल पर केवल महाकाल का अधिकार है। जो समय से खिलवाड़ करेगा, उसका अंत निश्चित है।